हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जो काफी ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें। ईटीएफ में करें, डिविडेंड को लेकर के वो इन्वेस्टमेंट करें, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक वो इन्वेस्टमेंट करें, या फिर वो कहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि उनका रेगुलर बेस पे अच्छा बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो आज इसी को लेकर के मैं यहाँ पे वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, और जो चीजें मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, जो चीज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, इवन अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने पैड वीडियोज में जो सारी चीजें मैं आप लोग को बताता रहता हूँ, वो आज मैं YouTube के माध्यम से ये सारा चीज आप लोग को देने वाला हूं, जहां पे आप एक वीडियो में सारा कुछ सीखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में कैसे आगे आप अपने कैरियर को बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे और एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो सकता है, बट कोई नहीं, आपको पूरा निचोड़ एक इन्वेस्टमेंट का मिलने वाला है। आप इधर उधर जो भटकते रहते हैं, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, वो एक वीडियो में सारा कुछ सीखने वाले हो आप, जानने वाले हो आप इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का हेल्प हो सकता है। और आप लोगों का जब कमेंट आता है तो हमारे अंदर भी वो एनर्जेटिक आती रहती है, और मैं इंस्पायर होकर के आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोज बनाता रहूंगा। राइट, ओके दोस्तों, आते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक पे एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज देखिएगा, क्या है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, क्या करना है, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक फॉर बिगिनर। ठीक है, जो भी यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर हैं, ये बिगिनर ट्रेडर उनके लिए भी लागू होता है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में वो जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। ठीक है, स्टॉक्स में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक कंपनी है, और कंपनी में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप कैसे इस कंपनी के बारे में आप जानोगे कि ये कंपनी आने वाले टाइम पे क्या है, ये ग्रोथ है, इस कंपनी में ग्रोथ है। और जब कंपनी में ग्रोथ होता है तो जो कंपनी का शेयर लिया होता है उनका भी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं और ये कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, आते हैं हम और एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, अब ये क्या है, सेट। पहला आपको क्या करना है, जब आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपने आप को रेडी कर रहे हो तो आपको सबसे पहला क्या करना है, तो यहां पे देखेंगे आप, सेट योर इन्वेस्टमेंट गोल। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गोल बनाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, जब आपने गोल बना लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं अब जो इनकम करता हूं उसमें से कुछ सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको एक गोल बनाना है।
ठीक है। जब आपने गोल बना लिया, फिर पहला क्या होता है, लॉन्ग टर्म। जहां पे आप 1 ईयर टू 5 ईयर के लिए आप किसी कंपनी में शेयर आपने परचेज किया, ठीक है। आपने प्लान किया कि मैं 1 ईयर से और 5 ईयर तक उस कंपनी में मैं उस शेयर को होल्ड करूंगा, जो शेयर उस कंपनी से परचेज करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऐसे कंपनियों को आपने सर्च किया कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो आने वाले 5 सालों में वो काफी ज्यादा ग्रोथ करने वाली है, ठीक है। उस ग्रोथ के रेशियो को देख करके फिर आप क्या करने वाले हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 1 ईयर से 5 ईयर को इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 5 ईयर, कहते हैं लॉन्ग टर्म। अब ये दूसरा क्या होता है, जो दूसरा होता है वो होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है, लॉन्ग टर्म तो समझ गए हम लोग कि क्या होता है। अब शॉर्ट टर्म क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म में आप इंट्राडे, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, ये दो चीज में आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म कर सकते हो आप, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, आप 1 डे से, ठीक है, 1 मंथ तक आप क्या कर सकते हो, उस शेयर को आप होल्ड कर सकते हो आप। और इसके बीच में जो आपने प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन किया है, अगर उसके बीच में अगर आपको परसेंटेज मिल रहा है, फिर आप क्या कर सकते हो, वहां से एग्जिट कर सकते हो। आगे बहुत सारी चीज हम जानेंगे, बट अभी क्या है, अभी हम टर्म जान रहे हैं। अब ये क्या होता है तीसरा, जो तीसरा है वो क्या है, आपका डिविडेंड है। अब डिविडेंड इनकम क्या होता है, बहुत सारी कंपनी जब 1 ईयर में क्या करती है, प्रॉफिट करती है, तो प्रॉफिट का आपने 2% या 10% के बीच में जो भी वो डिसाइड करती है, उस पैसे को जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनमें क्या करती है, वो डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या करती है, फिर वो बांटती है, ठीक है। 1 ईयर में जो भी प्रॉफिट की होती है, सपोज दैट करते हैं, अगर एक अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट हो गया 10% का, 10% में कुछ परसेंट वो क्या करेगी, वो निकालेगी 1%, और 1% में जितने भी उनके पास इन्वेस्टर रहेंगे उनमें क्या करती है, वो डिविडेंड देती है, ठीक है। अब क्या है आपका फोर्थ, जो फोर्थ है आपका, ये है हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, जहां पे कंपनियां, जहां पे कंपनी 1 ईयर 2 ईयर में, ठीक है, 50% टू 70% का रिटर्न्स जो देती हैं, उसे क्या कहते हैं, हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऐसी कंपनी को आपको चूज करना होगा जो 1 से 2 ईयर में अपने फंड का आपको 60 से 70% जो रिटर्न दे पाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहते हैं। कंपनियां बहुत सारी होती हैं जो क्या करती हैं, 1 से 2 ईयर में आपको 70% का रिटर्न जनरेट कर देती हैं, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके, यहाँ पे जानते हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले
थोड़ा सा आपको एक चीज समझना चाहिए जिससे कि आपको आइडिया लग पाए। पहला जो हमारा क्या था, पहला जो हमारा था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं और इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, योर इन्वेस्टिंग मनी इन स्ट्रॉन्ग कंपनीज और इंडेक्स फंड फॉर 5 years more so your money grow with compounding। अब ये क्या बता रही है, ये बता रहा है कि योर इन्वेस्टिंग, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, ठीक है, किसी भी कंपनी में, कितने साल के लिए, 5 year के लिए। ठीक है, तो आपका जो कैपिटल है क्या होना चाहिए, कंपाउंडिंग होना चाहिए। अब कंपाउंडिंग क्या होता है, जैसे जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने गया, ठीक है, और जब आप अपने कैपिटल को उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयरली बाय ईयरली आपके कैपिटल में ग्रो आना चाहिए। ठीक है, तो 5 year तक आपके जो इस स्टॉक को चूज किया होगा आपने, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ग्रोथ आना चाहिए। और जो ग्रोथ आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। क्यों, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो 1 year से 1 year में हो गया 10% मान लीजिए, फिर अगले दूसरे ईयर में जो आपका कैपिटल था और वो 10% था, ये दोनों मिलकर के अब कितने हो गए, 50% हो गए। फिर आपका जो 1 year में था, जो सेकेंड ईयर में था, जो थर्ड ईयर में था, वो 4th year में, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो आपने वहां से रिटर्न भी जनरेट किया वो रिटर्न भी अगले ईयर में क्या हो गया, फिर वो रिटर्न लाया, तो ये क्या हो गया, आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गया आपका। ठीक है, तो कंपाउंडिंग क्या होना चाहिए, आपका कंपाउंडिंग आपका ग्रोथ होना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म में ये होता है, जब आप 5 year तक जब ऐसे करोगे आप, तो लॉन्ग टर्म में क्या होती है, आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। ठीक है, अभी क्या बता रहा है, यू डोंट फोकस ऑन डेली प्राइस मूव, योर फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ। अब एक चीज आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है वह आपको रिमाइंड करा रहा है। क्या रिमाइंड करा रहे हैं, वो कह रहा है कि जब आप लॉन्ग टर्म में जब अपने इन्वेस्टमेंट किया है तो डे बाय डे आप उसे क्या करो, वॉच मत करो। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे आपने किसी कंपनी में सपोज दैट करिए, मान लीजिए आपने अगर टीसीएस में कंपनी में आपने 10 शेयर का बाई कर लिया। ठीक है, अब आपने ये प्लान किया कि 5 year तक इसे होल्ड करेंगे। क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, तो जब आपने ये 5 साल तक के लिए प्लान कर लिया कि जो ये 10 शेयर है मैं होल्ड करने वाला हूं, तो आपने लॉन्ग टर्म की चीजें आपने देखा हुआ है। बट आप जब ये काम आपने कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो डेली बाय डेली क्या कर रहे हो आप वॉच कर रहे हो, क्या, चार्ट। आप चार्ट क्या कर रहे हो, आप चार्ट वॉच कर रहे हो। तो जब आप चार्ट को वॉच करोगे आप, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप वहां पे डिसीजन कुछ और ले लोगे, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको अगर चार्ट वॉच भी करना है तो लॉन्ग टर्म के लेवल पे आपको स्टॉक वॉच करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या कर रहा है, ये रिमाइंडिंग करा रहा है कि यू डोंट फोकस, आपको फोकस नहीं करना है डेली प्राइस पे। डेली वाली प्राइस या तो नीचे जाए या तो ऊपर जाए, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको कहाँ फोकस करना है, बिजनेस ग्रोथ पे। आपने बिजनेस ग्रोथ के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 5 year के लिए, तो आपको कहाँ फोकस करना है, वहां पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब ये अब यहाँ पे समझते हैं एक एक चीज करके। अब क्या है, कंपाउंडिंग योर रिटर्न अर्न रिटर्न।
अब ये क्या होगा आपका, जब 5 ईयर के लिए जब आपने अपने कैपिटल को इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो पहला क्या बता रहा है, कंपाउंडिंग योर रिटर्न और रिटर्न होगा, मतलब कंपाउंडिंग आपका कैपिटल का होगा। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, इंडिया इकोनॉमिक इज ए ग्रोइंग जीडीपी, ठीक है, कंज्यूमर पेटिशन, तेज एंड इंफ्रा। अब आपको क्या करना है, इंडिया इकोनॉमी के बारे में देखना है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जब आप कंपनी को वॉच करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको इंडिया में जो इकोनॉमिक्स है उसे भी आपको क्या करना है, फोरकास्ट करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जीडीपी देखना है, ठीक है, कंज्यूमर प्रेसेशन देखना है, आपको टेच देखना है, इंफ्रा देखना है। अब ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आपको देखना है, फिर आपको वहां पे एनालिसिस करना है। ठीक है, अब क्या है, आगे आते हैं। अब क्या है, स्टॉक मार्केट रिवार्ड पेटेशंस, क्या बता रहा है, स्टॉक मार्केट रिवार्ड पेटेशंस। ठीक है, अब क्या आगे बता रहा है, लोअर टैक्सेस ऑन लॉन्ग टर्म गेन। यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो टैक्सेस होते हैं वो आपका मिनिमम लगता है, क्योंकि आप काफी लंबे टाइम के लिए अपने शेयर को होल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे कंपनी भी आपकी जो कैपिटल आपने कंपनी में यूज किया हुआ है, कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पैसे को कंपनी लेकर के व्यापार करती है, अपने बिजनेस को बिल्डअप करती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल टाइम के लिए आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसे क्या करते हो, आप होल्ड करते हो। जब होल्ड करते हो तो फिर क्या होता है, जो टैक्सेस होते हैं वो आपका नहीं लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, आगे आते हैं। अब जो क्या है, और दूसरा हमारा क्या था, शॉर्ट टर्म है। दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म ना करके शॉर्ट टर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो भी कोई होता है, जैसे रिटायर्ड हो गया, या फिर 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर जो आने वाले अपने जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हैं फैमिली, वो उनके लिए करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो रूल फॉलो करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, और ट्रेडिंग। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है और ट्रेडिंग इन रिस्कर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड भी कर रहे हो आप, तो लॉन्ग टर्म से ये जो टर्म है शॉर्ट टर्म, ये क्या है, ये रिस्की है। ठीक है, ये क्या है, ये रिस्क है। आगे आते हैं, योर मस्ट लर्न। आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ट देखने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए आपको चार्ट देखना ही पड़ेगा। न्यूज का भी इम्पैक्ट स्टॉक्स में पड़ता है शॉर्ट टर्म में। एंड रिस्क मैनेजमेंट, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट भी आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप शॉर्ट टर्म में जब आप ट्रेड करोगे तो। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जो पहला है वो क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, तो ये क्या बता रहा है, वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, बाई एंड सेल सेम डे। अब एक एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने टीसीएस में ही आपने क्या कर लिया, आपने बाई करने का प्लान किया, इसमें इंट्राडे में। ठीक है,
अब आपको एक चार्ट है, ये चार्ट हो गया सपोज दैट। अब टीसीएस यहाँ पे 100 रुपीज पे है, ठीक है, और ये इस तरीके से मूव कर रही है। तो आपको चार्ट पे ये प्रिडिक्ट करना है कि आज अगर सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 9:30 पे मार्केट क्या होता है, क्लोज होता है। इसके बीच में अगर आपको ये लग रहा है कि जो टीसीएस 100 रुपीज पे है, ठीक है, ये अगर 110 पे चली जाए तो आपका इसके बीच की जो प्राइस होगी 10 रुपीज, आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। एक दिन में आप इसे क्या कर सकते हो, आप कैप्चर कर सकते हो आप, ठीक है। आपको लगा आपका एक दिन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बट अगर ये 110 ना जा करके ये अगर 95 आ गया, ठीक है, क्या गया, 95 आ गया, तो वहां पे आपका 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके प्लान में ये आया कि मैं होल्ड कर पाऊं, तो आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हैं, आपको एग्जिट करना ही होगा। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे होंगे वो ब्रोकर ही आपको एग्जिट कर देगा। और हाँ, एग्जिट करने का वो अलग से आप पे पेनाल्टी भी लेगा, एक अलग से आपको चार्ज वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है, जब वो आपको एग्जिट करेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इंट्राडे में ये चीजें आपको फॉलो करनी है कि वन डे में ही आपको प्रिडिक्ट करना है आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, ठीक है। ये पहला आपका रहेगा इंट्राडे में, ठीक है। अब ये क्या है, जो दूसरा है वो क्या है आपका, स्विंग ट्रेडिंग। अब ये क्या है आपका, बेस्ट फॉर बिगिनर। अब ये बता रहा है कि जो स्विंग ट्रेडिंग है, जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनके लिए सबसे बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वो अगर वो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वन डे से 1 मंथ तक या फिर इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, जो शेयर उन्होंने यहाँ पे जो बाई किया, जो इंट्राडे में बाई ना करके अगर ये चीजें स्विंग ट्रेड में इन्होंने बाई कर लिया, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे ये होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 95 भी आ सकता है स्टॉक तो ये होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 101 पे भी चला गया तभी भी ये होल्ड करके आगे जो है ये और ज्यादा रैली पूरी तरीके से देख सकते हैं, रुक सकते हैं वहां पे, और जो इनको मूवमेंट होगा पूरे मोमेंटम को ये क्या कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है, ये पा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें वहां पे सेटअप करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, होल्ड फॉर 2 से 15 डेज। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, आप होल्ड कर सकते हो 2 दिनों से 15 दिन तक, ठीक है। डे फॉर स्मॉल प्रॉफिट 2% से 10% तक। अब ये क्या बता रहा है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1% से 2% आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो हाई रिस्की है, ठीक है, क्या है, हाई रिस्की। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, अगर आप, तो अगर आपको 2% से 10% लेना है तो आपको फिर 2 दिन से 15 दिन तक आपको होल्ड करना है। आपको क्या करना है, 2 दिन से 15 दिन के बीच में अगर आपको ये रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको वहां से एग्जिट करना है, ठीक है,
आपको वहां से एग्जिट करना है। अब ये क्या बता रहा है, जो तीसरा है वो क्या है आपका, पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ये पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, होल्ड फॉर 2 डे से 12 वीक तक आप क्या कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। अब ये क्या बता रहा है, ये ट्रेंड में आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अगर एक यहाँ पे ये ट्रेंड है, और ये ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड होता है। तो आप पूरा ट्रेंड को क्या कर सकते हो, आप रैली कर सकते हो आप। और यहाँ पे जब उतना वेट करोगे आप, तो आप क्या कर सकते हो, आप 10% से 20% तक आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में पड़ोगे तो आपका कैपिटल 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म का अलग अलग कैपिटल बताया गया है, अलग अलग प्रॉफिट डिसाइड किया गया है। उससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में जोखिम ले रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सीखने के लिए जरूरत है, तो वो क्या है, आपको टेक्निकल। क्या जरूरत है आपको, टेक्निकल। और टेक्निकल यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत बढ़िया, क्या है वो, ये टूल है जहाँ पे यूज करके ऐसे ऐसे मार्केट को आप फोरकास्ट कर सकते हो, इंट्राडे को कर सकते हो, स्विंग ट्रेड को कर सकते हो, आप इवन पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, जो टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, अब क्या है आगे, आगे यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, बेसिक आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे जो चीजें सीखनी है, जाननी है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज 80% टेक्निकल एनालिसिस। ये क्या बता रहा है कि शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग कर रहे हो आप, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो 80% क्या है, वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज करना है। ठीक है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा ग्रो कंपनी का नहीं देखना है, आपको कंपनी का पीई रेशियो बहुत ज्यादा नहीं देखना है, आपको एक लिमिट्स में कंपनी का वर्क क्या है, ये सारी चीजें से ज्यादा आपको टेक्निकल पे फोकस करना पड़ेगा, चार्ट पे फोकस करना पड़ेगा कि चार्ट आपको क्या बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट विथ दिस सिंपल टूल। सिंपल टूल में क्या करना है आपको, कैंडल स्टिक चार्ट। अगर चार्ट जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको क्या करना है, वहां पे आइडेंटिफाई करना है, समझना है आपको कि कैंडल स्टिक का कैरेक्टर क्या होता है, कैंडल स्टिक कौन कौन से होते हैं। और मैंने अपने इस यहाँ पे बता चुका हूँ, आप जा करके मेरे गैलरी में से आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे मास्टरी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कैंडल स्टिक चार्ट्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ठीक है, आप मूविंग एवरेज भी कर सकते हो, आप 20 EMA से 50 EMA दोनों यूज कर सकते हो आप। RSI देखना है आपको, ओवरबॉट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है। देन उसके बाद वॉल्यूम को भी आपको आइडेंटिफाई करना कि वॉल्यूम क्या हो रही है वहां पे। ठीक है, और ये क्या है, ये चार्ट का है, ये सारी चीजें चार्ट पे लागू होती हैं। ठीक है, जहां पे आप टेक्निकल चीजें आप यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये क्या है, अब आपको बिग वॉल्यूम जंप, अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम से अगर प्राइस जंप कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, आपको सबसे पहले वहां पे आइडेंटिफाई करना है। रिवर्सल पैटर्न को भी आपको क्या करना है, वहां पे देखना है।
ठीक है, ब्रेकआउट पे भी आपको वहां पे देखना है, रिवर्सल पैटर्न्स को भी आपको देखना है, गैप अप एंड गैप डाउन में भी आपको वहां पे समझना और देखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूज क्या आया है, रिजल्ट्स, डील्स, आरबीआई अपडेट। स्ट्रॉन्ग न्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको वो न्यूज नहीं देखना है जैसे ही आप मार्केट खोल करके आपने वहां पे न्यूज ओपन किया और ओपन करके वहां देख रहे हो कि क्या हो रहा है, नहीं, आपको न्यूज में क्या देखना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको रिजल्ट देखना है। जिस कंपनी को आप फोरकास्ट कर रहे हो उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आते रहते हैं, ठीक है, आपको 6 मंथ में भी रिजल्ट मिलेगा, ईयरली वाइज आता है और क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है। तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट जा करके वहां पे कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना है, ग्रोथ रेशियो चेक करना है, पी रेशियो चेक करना है, ये आपको करते रहना है। जब ये सारी चीजें जब आप कर लोगे तो आपको क्या लगेगा, जब बेहतर लगेगा फिर आप क्या करोगे, उसके बाद देखना है कि उस कंपनी का कोई डील तो नहीं हो रही है किसी कंपनी से, क्योंकि वो कंपनी अगर कोई प्रोजेक्ट मिलना होगा तो किसी कंपनी से डील होगी, जब उस कंपनी से इस कंपनी का जब डील कंफर्म हो जाएगा तो इस कंपनी को क्या मिलेगा, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, और वो जो पैसा है आपका पैसा लेकर के वो इन्वेस्टमेंट करेगी कैपिटल को, उस कैपिटल से वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगी वो, तो आपको डील को भी चेक करना है कौन कौन सा डील्स हो रहे हैं, देन आरबीआई पॉलिसी को भी चेक करना है कि कोई आरबीआई का नया अपडेट नहीं आ रहा है, कोई पॉलिसी नहीं आ रही है, आरबीआई कोई रूल लेकर के जो नहीं आ रही है, ये चीज क्या करना है आपको शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजों को देखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, जो अगला हमारा है, वो जो तीसरा था वो क्या है हमारा, वो हमारा है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है, जैसे अलग अलग टाइप के लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जैसे कोई लॉन्ग टर्म में कर लिया, ठीक है, तो कंपनी को देख करके उन्होंने लॉन्ग टर्म्स कर लिया। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में मैंने बताया कि क्या क्या चीजें आपको देखनी है, समझनी है, देन उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए आपको जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम पीपुल क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि डिविडेंड कौन सी कंपनियां देती हैं और उस डिविडेंड को फॉरकास्ट करके वैसी कंपनियों में वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या कर डिविडेंड होता है और डिविडेंड वाली कंपनी को हम कैसे फॉरकास्ट करते हैं और कैसे यहाँ पे देखेंगे। ये क्या बता रहा है, रिसीव द डिविडेंड, अगर आपको रिसीव करना है डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड पाना है तो योर मस्ट, सबसे पहले जरूरी है बाइंग द स्टॉक एट लीस्ट 1 डे बिफोर द EX डिविडेंड डेट। अगर सपोज दैट करते हैं, अगर आपको डिविडेंड पाना है किसी कंपनी का, ठीक है, बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड भी देती हैं, तो अंडर 50 के स्टॉक्स को हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, ठीक है, क्या है, रिलायंस है, और रिलायंस क्या करती है, डिविडेंड देती है। अगर आपको रिलायंस से डिविडेंड आपको लेना है, डिविडेंड स्पेसिफिक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जिस दिन डिविडेंड्स का अलाउंस होगा, डिविडेंड का क्या होगा, अलाउंस होगा, उसे 1 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिलायंस के स्टॉक्स में बाई करना होगा। 1 डे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उस स्टॉक्स में आपको बाई करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद जिस दिन उसका जाएगा, इफ यू बाई ऑन द एक्स डिविडेंड डेट नो डिविडेंड, 1 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वहां से डिविडेंड मिलेगा। अगर आज अलाउंस कर रही है कंपनी कि मैं डिविडेंड देने वाली हूं सेम डे के दिन, यानी जो डिसाइड डेट रहेगा उस दिन, अगर उस कंपनी में अगर आपने क्या किया, सेम डे जिस दिन डिविडेंड का अलाउंस है और जिस दिन डिविडेंड आ रही है उस दिन अगर आप बाई करना चाहोगे आप, तो उस दिन आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, नो डिविडेंड, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर डिविडेंड अगर बेस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको 1 दिन पहले उस कंपनी में क्या करना पड़ेगा, आपको बाई करना पड़ेगा, राइट। अब आते हैं आगे, अब आगे क्या है, डिविडेंड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं।
डिविडेंड क्या होगा, ईयरली। ठीक है, अब क्या बता रहा है, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई शेयर प्राइस इनटू 100। क्या बता रहा है, डिविडेंड अगर आपको ईयरली का फॉरकास्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर पे कितना दे रही है कंपनी, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा शेयर प्राइस पे, जिस टाइम का शेयर प्राइस चल रहा होगा, देन उसके बाद मल्टीपल करना है 100 से, आपका डिविडेंड निकल करके आ जाएगा। कैसे आते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। ये क्या बता रहा है, डिविडेंड आर 10, क्या कर रहा है, 10 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, पर शेयर पे जो डिविडेंड जो रिलायंस दे रही है वो क्या दे रही है, 10 रुपीज का। शेयर प्राइस मान लीजिए क्या है, 100 रुपीज है, ठीक है, शेयर प्राइस के प्राइस जो है वो क्या है, 100 रुपीज। मान लीजिए उस टाइम रिलायंस की जो प्राइस है वो क्या है, आपका 100 रुपीज है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको करना है इंटू 100, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 10 आ गया, ये हो गया आपका डिविडेंड। सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भाग देना है, ठीक है, आपको क्या करना है, 10 में आएगा 0.1, उससे क्या करना है, गुणा करना है, ये आपका 10 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये 10 यहाँ पे आ गया। अब ये क्या होता है, अब बता रहा है हायर एल्डर्स बेटर इनकम। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिविडेंड में पार्टिसिपेट करते हैं और वो डिविडेंड ईयरली वाइज वो लेते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट एंड लास्ट जो हमारा है वो क्या है, हमारा व्हाट इज हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, व्हाट इज हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब हम कैसे हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया कि एक लॉन्ग टर्म में आप छोड़ सकते हो आप, एक होता है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो स्मार्ट तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जब आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, डेटा के साथ खेलना पड़ेगा, डाटा को एक एक करके आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जा करके फिर आप मास्टर बन सकते हो आप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में जो लोग भी अगर टॉप एंड टॉप पे गए हैं तो क्या किए हैं, वो डाटा के साथ वो खेलते हैं, डाटा को समझते हैं, डाटा को यूज करते हैं और डाटा की चीजों को फॉरकास्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका फोकस फुल्ली इस बोर्ड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जहां पे आप डाटा के साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे, आप डाटा के साथ जानना स्टार्ट कर दोगे आप, और आप भी एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट एक हाई पेइंग वाली कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो क्या है, हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग मीन्स क्या है, इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट ग्रो फास्ट। क्या बता रहा है, हाई ग्रोथ अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंपनियां आपको चूज करनी पड़ेगी जो कंपनी आपको हाई ग्रोथ दे पाए। और वैसी कंपनी हम कैसे चूज करेंगे, कैसे उस कंपनी के बारे में जानेंगे और क्या क्या उस कंपनी का होता है रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, तो क्या है, रिवेन्यू है, सबसे पहले उस कंपनी का रिवेन्यू देखेंगे, फिर क्या देख लेंगे, प्रॉफिट, उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है, फिर क्या है, मार्केट शेयर, उस कंपनी का मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, फ्यूचर पोटेंशियल, हम फ्यूचर को फॉरकास्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में, ठीक है, ये जो स्टॉक हम चूज कर रहे हैं कि क्या इस स्टॉक में पोटेंशियल है, क्या ये स्टॉक
जो हायर हाई ये जा सकता है, ये चीज आपको क्या करना है, आपको फोरकास्ट करना है। ठीक है, अब क्या है, दिस स्टॉक कैन गिव 20%, 100% प्लस रिटर्न इन ए फ्यू ईयर, बट दे आल्सो कैरी हाई रिस्क। अब ये आपको एक क्या कर रहा है, एक नोट्स बता रहा है, गाइड्स करना चाह रहा है। ये क्या करना चाह रहा है, आपको गाइड्स करना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि अगर आप ऐसी कंपनियों में अगर आपने प्लान किया इन्वेस्टमेंट करने का, तो एक सबसे पहले महत्वपूर्ण जो रूल है उसे क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा। क्या है वो, दिस स्टॉक कैन गिव, वो जो स्टॉक को चूज करेंगे वो क्या करेगा, आपको दे सकता है कितना, 20% से 100% तक दे सकता है रिटर्न। सोचो आप कि 20% से 100% का रिटर्न आपको वो दे सकता है, राइट। बट उसके लिए आपको यहां पे बता रहा है रिटर्न इन फ्यू ईयर, कम समय में आपको वो दे सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में आपको 20% से 100% का रिटर्न वो कंपनी दे सकती है, जो हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हो आप, जो हाई ग्रोथ पेइंग वाली कंपनियां होती हैं। ठीक है, बट उसमें क्या है, उसमें है आल्सो कैरी हाई रिस्क, तो वहां पे हाई रिस्क भी है, समझे आप लोग। अगर ऐसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसी कंपनियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कंपनियां जो हाई ग्रोथ रिस्क पेइंग कंपनी है, उसमें क्या है, आपका आपका प्रॉफिट तो है, आपको रिटर्न तो ज्यादा है, बट ऐसे जगह पे आपको हाई रिस्क भी है, तो थोड़ा सा संभलना तो पड़ेगा आपको, थोड़ी सी चीजों को सीखना तो पड़ेगा। आप ऐसी कंपनियों को अगर आपने चूज कर लिया, ये सारे पैरामीटर को यूज करके आपने रेवेन्यू देख लिया, प्रॉफिट देख लिए, मार्केट शेयर देख लिया, फ्यूचर को भी आपने फॉरकास्ट कर लिया, बट उसके बावजूद भी आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर ये 20% से 100% का रिटर्न जनरेट फ्यू ईयर में कर सकती है, तो फिर रिस्क भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आते हैं आगे और यहाँ पे सारी चीजों को यहाँ पे समझते हैं। अब ये क्या है, हाई ग्रोथ, क्या है, हाई ग्रोथ कंपनी यूजुअली हैव रैपिड सेल्स ग्रोथ। जो ग्रोथ की कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा पहला बार बार उसे रिपेयर करती रहती है, बार बार उसमें चेंजेस करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब उसमें सेल्स ग्रोथ ही नहीं होगा तो वो कंपनी क्या करेगी, फिर वो तो डाउन ट्रेंड में जाएगी, कंपनी वहां से ग्रोथ नहीं होगा। तो कंपनी में ग्रोथ तभी आएगी जब उसे सेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो ये क्या करती है, 20% से 40% ईयरली यहाँ पे सेल्स ग्रोथ को देखा जाता है, वहां से सबसे ज्यादा फोरकास्ट किया जाता है सेल्स कैसे हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो सेल्स में बार बार चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, और ऐसे कंपनियों में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, अभी क्या है, लो और नो डेप्थ, और लो एंड नो डेप्थ, जैसे अगर ये कंपनी अगर इस तरीके से वो चलना स्टार्ट कर दी ऐसे, ठीक है, अगर कोई कंपनी है क्या कर रही है, वो इस तरीके से जा रही है, अगर वो फिर क्या करेगी, वो इस तरीके की डेप्थ करके फिर ऊपर नहीं जाएगी। वो कंपनी जो हाई पेइंग वाली है वो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे होगी, देन फिर ऊपर निकल जाएगी। तो ये क्या होता है, वो होता है लो एंड नो डेप्थ, वो डेप्थ नहीं आती कंपनी, वो वहीं से हायर हाई करते हुए वो ऊपर निकल जाती है। ठीक है, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, और जो कंपनी को आपने फॉरकास्ट कर रखा है, उस कंपनी का जो इंडस्ट्री
के अंतर्गत जो स्टॉक्स आता है वहां पे भी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आने चाहिए। ऐसी कंपनियों के इंडस्ट्री भी ग्रोथ करती है, ठीक है। अगर वो इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करेगी, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहां खेला है, ठीक है। उस खेले से बचना तो पड़ेगा। अगर आपको वहां पे इस खेल से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजों भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजें करके आप लोग को भी काफी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये क्या है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, जिस कंपनी को आपने फॉरकास्ट कर लिया है, जिस कंपनी को आपने हर एक चीज समझ लिया है, उसका जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट्स में क्या होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिमांडेबल होने चाहिए। पता चला सारा कुछ उनका ठीक है, बट जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, फिर कहाँ से उसमें तेजी आएगी, नहीं आने वाली ना फिर तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे ये चीज भी देखना पड़ेगा, ये चीज भी समझना पड़ेगा, ठीक है। काफी ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट में मास्टरी करने वाले हो, आप केवल एक सिंगल वीडियोज में, ठीक है। तो आपको हर चीज को एक एक करके फोरकास्ट करना ही तो पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं आगे हम, कंपटीटिव एडवांटेज मोड। अब उनकी जो सेक्टर्स में कंपटीशन का जो मोड्स होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा, कंपनी अगर अपने आप को धीरे धीरे बिल्डअप नहीं करेगी, बहुत सारी चीजों को चेंजेस नहीं करेंगे, तो फिर वो ग्रो कैसे करेंगे। ग्रो करने का एक ही वजह ना कि बार बार निरंतर अपने आप को अपडेट करना। आप अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रहे हो, आप उन्हें चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो, आप उन्हें चीजों को सही से उसे यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कहां से आप उस कंपनी को टॉप एंड टॉप पे लेके जा पाओगे आप। तो कंपनी के जो चेयरमैन है, कंपनी का जो टीम्स है, वो बार बार क्या करती है, उस कंपनी में अपडेट करती रहती है। जब कंपनी का अपडेटिंग होता रहेगा तो कंपनी ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे करके वो क्या करेगी, वो ग्रो करती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो हमें क्या करना होगा ऐसी कंपनियों को चूज करने के लिए। अब यहां से आपका सीक्रेट ये स्टार्ट हो रहा है, जो उसके जो अब जो दूध का जो मक्खन है, अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपने दूध को अभी तक तो आप सहला रहे थे आप, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे थे, सहला रहे थे, धीरे धीरे उसे गर्म करके आपने क्या किया, उसे जमा रहे थे आप। अब क्या कर रहे हो आप, अब आप उसे धीरे धीरे करके फिर से गर्म करके अब जो उसका मक्खन है अब निकालने वाले हो आप लोग, ठीक है। तो अब यहां से आता है आपका डेडिकेशन मोड, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अगर ऐसे कंपनियों को चूज करना है तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या कर रहा है, आप किसी घर के बारे में अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप घर के मुखिया के बारे में पता करते हो कि जो मुखिया है वो क्या कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से किसी स्टॉक को जो हाई ग्रोथ पेइंग जो स्टॉक्स हैं उसे आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले मुखिया कौन होगा, उसका सेक्टर होगा। तो सेक्टर को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। मजा आ रहा है आप लोगों को, अब कुछ चीजें मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेक्टर आपको देखना है। अब क्या होगा, मैंने एक ऐप को यूज करता हूं, वो जो ऐप है वो क्या है, स्टॉक ईटीजे, ठीक है। स्टॉकेज का ये ऐप है और यहाँ से हम चीजों को फॉरकास्ट करते हैं। अगर आप कोई भी ऐप में जा करके आप ये चीजें फॉरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूजर हूँ
तो यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सेक्टर एनालिटिक्स है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसे फोरकास्ट कर रहे हैं। तो जो पहला नंबर पे है वो क्या आ रहा है, डायमंड ज्वेलरी। अभी जी क्या बता रहा है, ये जो सेल्स रेट है ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो योयो है वो 87.3 है, जो हम यहाँ से सेल्स को फोरकास्ट कर रहे हैं। हम इबिडा भी आपको फोरकास्ट कर सकते हैं, पैट भी यहाँ से फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी क्या कर रहे हैं, हम सेल्स बेस पे इसे क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। तो काफी अच्छा सेल्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, पब्लिक स्टॉक्स को ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, पहले पे हमने डायमंड ज्वेलरी है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिए, हमने क्या किया, 22 नवंबर 2025 को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें अंतर्गत देख सकते हो आप, जो दूसरा है वो क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये क्या है, ये दूसरा है। सेल्स के बेस पे इस कंपनी ने क्या किया, ये है आपका, और जो ये है आपका योयो है वो +24.3% है, ठीक है। अब आगे जो तीसरा है वो क्या है आपका, वो है आपका इलेक्ट्रिकल। अब ये क्या है, ये आपका सेल्स है और ये आपका परसेंटेज है। तो हमें सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ देखने के लिए मिला, इस वाली चीजों में, यहाँ पे कहाँ पे देखा हमने, डायमंड एंड ज्वेलरी में। अब डायमंड ज्वेलरी जो सेक्टर है उसके अंदर क्या आती है, 72 स्टॉक है पब्लिश रिजल्ट्स, काफी अच्छा रिजल्ट्स दे रही, 72 स्टॉक्स, सोचो आप, ठीक है। 72 स्टॉक आते हैं आगे, और फिर यहाँ से चीजों को देखते हैं। अब क्या है, हमने यहाँ पे सेक्टर को क्लिक कर लिया, डायमंड एंड ज्वेलरी को हमने क्या किया, जो गेन है उसे क्लिक कर लिया। ये आपका ऑल स्टॉक्स है, इंडस्ट्रीज है, गेन है, और यहाँ से मैंने ले लिया। तो जो पहले नंबर पे आ रही है वो क्या है, लक्ष्मी गोल्डना हाउस एलटीडी। ये क्या आ रही है, पहले नंबर पे है। तेलुगु जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। गुलकाट जो है आपका चौथे नंबर पे है। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर की जो लक्ष्मी ग्लोबल्स है उसे चार्ट को अगर देख रहे हैं आप, तो इस तरीके की चार्ट है, काफी शानदार चार्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। जो एलटीपी वो क्या है, वो 265.55 है। हम ईयरली वाइज जिसे काउंट कर रहे हैं, आप डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, 1 मंथ में भी, 3 मंथ में, 6 मंथ में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ईयरली उठा लिया है कि ये स्टॉक 1 ईयर में क्या रिजल्ट दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं +120.86, ठीक है। और यहाँ पे 83.5% आते हैं। और इसकी चार्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्या देखते हैं, क्या ये हाई पेइंग वाली ये स्टॉक्स हैं, क्या ये हाई पेइंग वाली स्टॉक रही है, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस कंपनी का ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 डे पे भी ओपन किया हुआ है, 3 मंथ 1 ईयर पे। तो यहाँ पे 1 डे पे ये रिटर्न आ रहे हैं, 3 मंथ में थोड़ा सा निगेटिव है, प्लस 1 ईयर में काफी अच्छा इसके रिजल्ट है। यहाँ पे क्या है, डेली बेस, वीकली एंड मंथली। तो मंथली बेस पे क्या है इसका, यहाँ पे -3 1.5 है, और आप वीकली की बात करेंगे तो 75 है, और 21 ये आपका क्वार्टरली में देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, मोमेंटम जो स्कोर है वो क्या है, तो डायमंड एंड ज्वेलरी 69 1 मंथ में, 3 मंथ में आपका 67, और 6 मंथ में आपको 71, ठीक है। ये क्या किया, ये सेक्टर ने, और इंडस्ट्री ने क्या किया आपका 69 67 71 सेम है, ठीक है। 1 मंथ में ये क्या है, ये थोड़ा सा
निगेटिव है, बेरिश है मंथली वाइज में, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पीयर कंपैरिजन कंपनियों कर सकते हैं आप, बहुत सारी नीचे कंपनियां थी जहाँ पे मैं एसएस नहीं लिया, और यहाँ से देख सकते हैं कि आप अलग अलग कंपनी से इसे कंपेयर भी कर सकते हैं, कि ये जो कंपनी है उसे कंपेयर करके आप उसे और ज्यादा डीप फॉरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनियों को, इसे आप कंपेरिजन कर सकते हैं। नेट सेल्स देख सकते हैं आप, काफी शानदार बढ़ते हुए सेल्स आपको दिखेंगे। ईविडा जो है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, और पीएटी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पे चार्ट देखने वाले हैं इस कंपनी का। यहाँ पे तो काफी खूबसूरत जो फंडामेंटल लगा, ठीक है। अब इसे क्या है, हम चार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। चार्ट में भी काफी खूबसूरत है, ये केवल फंडामेंटल बेस पे ही काफी खूबसूरत है, ठीक है। तो ये हमने जो है यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया हुआ है, ठीक है। क्या कर लिया है, चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि मैंने जो है लक्ष्मी बुल्डना का जो है यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया हुआ है। पहली बार जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, ये 11 नवंबर 2024 को ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने 11 नवंबर 2024 को ब्रेकआउट हुआ, और आज जो फॉरकास्ट कर रहे हैं हम लोग कर रहे थे यहाँ पे 15 नवंबर 2025 में, ठीक है। अब ये जब ब्रेकआउट किया है तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये कंपनीज हायर हाई, हायर लो, देन फिर हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। ये कंपनी ने डीप लिया ही नहीं है। जब ब्रेकआउट आया इस पॉइंट से, तो जो प्राइस चल रही थी इस पॉइंट का वो क्या था, 153 रुपया, ठीक है। 153 रुपया इस कंपनी का प्राइस था, 153 रुपया कब, ये 11 नवंबर 2024 को, ठीक है। अब 1 ईयर बाद इसकी जो प्राइस है वो कहाँ चली गई थी, 393 चली गई थी। सोचो आप कि कितना लाजवाब जो है रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिला। 1 ईयर में कंपनी क्या हुई, 100% से प्लस रिटर्न दे दी, 100% से प्लस रिटर्न दे दी, ठीक है। तो आपको ऐसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जब फॉरकास्ट करना है तो आपको पीछे ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पीछे देखनी पड़ेगी, ये सेक्टर देखना होगा, सेक्टर देखने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक एक शेयर को वॉच करना होगा, एक एक शेयर के बाद फिर आपको ये चीज देखने पड़ेंगे, आपको फिर ट्रेंड देखना होगा, क्वांटिटी देखना होगा, मोमेंटम स्कोर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको मंथली रिजल्ट क्या है, पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको कि हर एक कंपनी का कैसे कंपैरिजन मैंने करके दिखाया आपको यहाँ पे आपको फिर एक एक करे कंपैरिजन आप खोल के देख सकते हो आप। और लेटेस्ट रिजल्ट जो है 4 क्वार्टर का आप यहाँ से नेट सेल्स से देख सकते हो, इबिडा से देख सकते हो, पीएटी से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देन उसके बाद फिर आपको टेक्निकल आपको यूज करना है। जो पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो रेजिस्टेंस की बात चल रही थी, अब ये सपोर्ट बना था, ठीक है। बट यहाँ पे सपोर्ट लेने मार्केट आया ही नहीं, ऊपर हायर हाई करके निकल गया, वो डीप लिया ही नहीं। हाई ग्रो जो स्टॉक्स होते हैं वो मैक्सिमम ऐसे ही वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, तो इस तरीके की चीजों को अगर आप फॉरकास्ट करते हैं तो आप यहाँ से मास्टर बन गए।
जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया है, ये सारी चीज़ें आपने अगर फोरकास्ट किया है, इससे एक-एक चीज़ आप डीप जाने हैं, तो आप भी इन्वेस्टमेंट के मास्टर बन गए हो। आप भी चीज़ों को समझ गए हैं कि कैसे आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके आपको बताइएगा कि अगर आपको वो जो चीज़ें मैंने बताई है, अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो वो भी मैं फोरकास्ट करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। बस इतना ही। आप सभी लोगों का प्यार चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।